वहीं दूसरी तरफ राक्षसासुर, जो गुफा से मीलों दूर एक उजाड़ और सुनसान घाटी, जहां ना कोई पक्षी उड़ता है ना कोई ध्वनि गूंजती है, वहीं खड़ा था एक पत्थर। ना तो वो चमकता था, ना ही कोई साधारण चट्टान जैसा दिखता था। उसकी सतह काली और ठंडी थी, मगर जब कोई उसे छूता तो वो स्मृति बनकर फुसफुसाने लगता। इसी पत्थर के सामने खड़ा था राक्षसासुर। उस पत्थर की दरारों में छिपा था एक अतीत। राक्षसासुर ने अपनी हथेली पत्थर पर रखी। एक सिहरन पूरे जंगल में फैल गई और फिर सन्नाटा टूटा। इतनी जल्दी मुझे भुला दिया? ये आवाज हवा में गूंजी, मगर शब्दों से नहीं, भावनाओं से बनी हुई थी। ये आवाज मंथरा की आत्मा की थी। वो सामने नहीं आई, उसकी कोई देह नहीं थी, पर राक्षसासुर की आंखें नम हो उठी। तू मरी नहीं है, उसने बुदबुदाया। मैं मरी नहीं, मैं तुझ में बस गई हूँ। तेरे क्रोध में, तेरी चुप्पियों में और तेरी हर उस सांस में जो तू बिना उद्देश्य लेता है। राक्षसासुर ने पत्थर को कस के पकड़ लिया और बोला, मैंने तुझे युद्ध के लिए नहीं रचा था। तू रच नहीं सकता था मुझे, मैं स्वयं आई थी तेरे भीतर की अधूरी पीड़ा को पहचान कर। मंथरा की आत्मा ने कहा। दोनों कुछ पल मौन रहे। फिर राक्षसासुर ने धीमे स्वर में कहा, अब मैं क्या करूं? पत्थर गर्म होने लगा, जैसे स्मृतियां आग बनने लगी हों। और फिर मंथरा की आत्मा ने कहा, अब भ्रम शुरू हो चुका है। अब तू रोकेगा नहीं, तू देखेगा और देखेगा कि जब लोग खुद को खोने लगते हैं तब उन्हें तू कैसा लगता है, राक्षस या उनकी खुद की साया। वहीं दूर किसी वृक्ष से पत्ते गिरने लगे और राक्षसासुर ने अपनी मुट्ठी में मिट्टी भर ली और बोला, मंथरा, तू अब भी मेरी शक्ति है और अब मैं फिर से तुझे तेरा रूप लौटाऊंगा, इस बार और ताकत और ज्यादा शक्तियों के साथ। एक छोटी बच्ची मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर अकेले में गा रही थी। आया रे सपना, काली एक रानी, जिसकी आंखों में था नागों का पानी। ये वही बच्ची थी जिसे मंदिर के पंडित ने उस रात अपने सपने में देखा था। लोग सोचते हैं ये बस बच्ची की कल्पना है, क्योंकि लोग मायावृत के माया चक्र में अच्छी तरह से फंस चुके थे। लेकिन अचिंत्य बाबा सुनकर कांप जाता है। कौन है ये बच्ची और क्यों अचिंत्य बाबा उसके स्वर सुनकर कांप जाता है? जानने के लिए देखते रहिए राक्षसासुर का अगला भाग।